समंदर के किनारे सदियों से एक मंदिर खड़ा है जिसका राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। कोणार्क सन टेम्पल, जहां रोशनी आती है पर अंधेरा कभी कम नहीं होता। कोणार्क का अर्थ है सूर्य का नगर, पर प्रश्न यह है सूर्यदेव ने इसी भूमि को क्यों चुना? हर पत्थर ऐसा लगता था जैसे किसी दिव्य शक्ति का बुलावा हो। कहानियों में लिखा मिलता है कि सूर्यदेव यहां 3 रूपों में प्रकट हुए थे। लोग कहते थे उनका तेज इतना प्रबल था कि पत्थर भी पिघलकर जीवित लगते। राजा नरसिम्हा देवा ने जब मंदिर का सपना देखा, उन्हें लगा सूर्यदेव खुद उनसे बात कर रहे हैं, पर यह सपना एक गंभीर रहस्य का आरंभ बन चुका था। मंदिर का रथ रूप डिजाइन देखकर सब हैरान थे। 24 चक्के, 7 घोड़े, जैसे समय को चलाने वाला दिव्य यंत्र धरती पर उतर आया हो। जब पहला चक्र तराशा जा रहा था, एक अनोखी गूंज उठी। शिल्पकार सहम गए। ये ध्वनि किसी मानव काम की नहीं लग रही थी, जैसे पत्थर कुछ कह रहा हो। नीचे एक अद्भुत मैग्नेटिक यंत्र होने की अफवाह थी। कुछ कहते थे ये मंदिर को जोड़कर रखता है, कुछ कहते थे ये अंधेरी शक्तियों को रोके रखता है। मंदिर की मूर्तियों की आंखें इतनी जीवंत लगती थीं कि काम करते हुए शिल्पकार उनसे बचकर रहते। रात में उन आंखों का चमक और तेज हो जाता। सूर्य की पहली किरण चक्र को छूने के लिए बनाई गई थी, पर रोशनी मुड़कर गिरने लगी, जैसे कोई दृश्य शक्ति उसका रास्ता बदल रही हो। रात को पत्थरों में हल्की गुनगुनाहट सुनाई देती। पुरोहित कहते थे कि यह दैव्य शक्ति का संकेत है, पर शिल्पकार इस ध्वनि से हमेशा घबरा जाते थे। एक शिल्पकार ने दावा किया कि उसने एक छाया को चक्र के ऊपर चलते देखा, पर सुबह कोई निशान नहीं मिला। कुछ तो जरूर छुपा था। पूरब की किरण रोकने वाला कोई पत्थर नहीं था, फिर भी रोशनी मुड़ जाती। यह स्थापत्य की गलती थी या कोई दैवीय नियंत्रण का प्रभाव? कुछ लोग कहते थे रात को घोड़ों की आहटें सुनाई देती, पर मंदिर में कोई घोड़ा था ही नहीं। ये आवाज कहां से आती थी? एक सुबह सिपाही ने देखा कि चक्र थोड़ा घूम गया है। किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मंदिर जैसे रात में स्वयं चलने लगता था। मंदिर का ब्लूप्रिंट देखकर राजा भी चौंक गया। डिजाइन में कुछ ऐसे चिन्ह थे जो किसी प्राचीन देवयंत्र जैसे लगते, जैसे यह मंदिर एक जीवित तंत्र हो। शिल्पकार कहते थे कि कुछ कार्विंग्स खुद ही बदल जाती हैं। रात को बनी रेखा सुबह अलग मिलती। किसी ने समझा यह देवों का संकेत होगा। पुरोहित बोले कि मंदिर के बीच एक बिंदु है जो सूर्य ऊर्जा को खींच कर रखता है, पर अगर यह टूट जाए पूरा मंदिर असंतुलित हो सकता है। काम बढ़ता गया, पर हर दिन कोई ना कोई अजीब घटना होती, जैसे मंदिर किसी तृतीय शक्ति के अधीन अपना रूप बदल रहा हो। रात को हवा रुक जाती, पर मंदिर के ऊपर एक चक्राकार ऊर्जा घूमती दिखती। लोग चुप रहे, पर उनकी आंखों में डर स्पष्ट था। एक रात बिना हवा के पूरे मंदिर पर एक तेज चमका। लोग बोलते हैं उस रात सूर्यदेव ने अपनी पहली छाया यहां छोड़ी थी। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष करने के लिए एक विशेष शिल्प बनाना था, पर जिस पत्थर को चुना गया उससे छूकर सबको अजीब गर्मी और कंपन महसूस हुआ। कहा गया कि यह पत्थर स्वर्ग से गिरा था। राजा को भी इससे देखकर लगा जैसे कोई दिव्य दृष्टि उनकी आंखों में उतर रही हो। रात को उस पत्थर से हल्के सुर की धड़कनें आती। शिल्पकार कहते ये जीवित है, पुरोहित बोलते ये सूर्यदेव का स्पर्श है। मंदिर का मुख्य द्वार बनाना शुरू हुआ, पर हर सुबह उसकी कारीगरी बदली मिलती, जैसे कोई रात में उस पर अलग रेखा खींच देता। एक रात एक शिल्पकार द्वे रंग की दीवारों के बीच फंसा दिखा। उसने कहा दीवार बंद हो रही थी, पर सबने इसे वहम माना। कुछ दिन बाद मंदिर के ऊपर एक प्रकाश बिंदु दिखा, जैसे सूरज का एक टुकड़ा वहीं अटक गया हो। कोई समझ नहीं पाया। पुरोहित बोले कि यह सूर्य ऊर्जा का रक्षक है। अगर यह कमजोर हो गया, मंदिर का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। शिल्पकार एक चक्र को बार बार नापते, पर हर दिन वो एक उंगली बढ़ा मिलता, जैसे कोई अनजान हाथ रात में इसे पूरा कर रहा हो। एक घटना ने सबको डराया। एक चक्र रात को अपनी जगह से जमीन पर गिरा, पर उस पर तो दरार तक नहीं आई। पुरोहित ने कहा यह मंदिर चलने के लिए बना है, पर कैसे? कोई समझ नहीं पाया, पर सब मान गए यहां कुछ दिव्य हो रहा है। एक रात मंदिर के ऊपर से एक तेज लाल किरण निकली। आसमान लाल पड़ गया। लोग चुप हो गए। यह देवों का क्रुद्ध संकेत था। वास्तुशास्त्र के ज्ञानी आए। उन्होंने कहा इस मंदिर में एक ऊर्जा चक्र फंसा हुआ है। अगर नहीं निकला, मंदिर कभी पूरा नहीं होगा। उनके अनुसार मंदिर का रथ सूर्य की दिशा के साथ घूमना चाहता है, पर कोई देवीय शक्ति उस गति को रोक रही थी। शिल्पकार ने कहा कि रात को पूरे मंदिर के अंदर हल्की कंपन सी होती है, जैसे कोई चीज अंदर से धड़क रही हो। एक रात गार्ड्स ने सुना कि चक्र में से धड़कनों जैसी आवाज आ रही है। उन्होंने कहा यह पत्थर नहीं, कोई जीवित यंत्र है।
एक पुरोहित ने कहा कि मंदिर का रथ तभी चलेगा जब सूर्य देव का अनुग्रह मिलेगा, तब तक ये सिर्फ एक सोया हुआ देवयंत्र है। मंदिर के ऊपर एक नया चिन्ह बना, किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया, पर यह सूर्य देव के प्राचीन यंत्र का एक प्रतीक था। जब उस चिन्ह को देखा गया, लगा जैसे मंदिर पूरा सांस ले रहा हो। हर पत्थर से हल्का गुनगुनाहट निकलने लगा। पुरोहित ने सबको चेतावनी दी, मंदिर के अंदर अब एक दैव्य ऊर्जा जाग चुकी है। ये शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी। सब डर के साथ मंदिर से निकले। रात ने अपना सन्नाटा फैलाया, पर मंदिर के बीच एक हल्का प्रकाश अब भी जल रहा था, जैसे कोई जाग चुका हो। रात की शांति फिर से मंदिर के पत्थरों पर उतर आई, पर इस बार हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे कोई प्राचीन देवता अपनी नींद से जागने वाला हो। वहीं से यात्रा शुरू होती है, सूर्य देव का नृत्य, जिसे शिल्प में बंद किया गया। हर मूर्ति एक चलती हुई कहानी लगती थी, जैसे पत्थर में सांस अभी भी बाकी हो। मंदिर की सबसे बड़ी चक्री को लोग समय चक्र कहते थे। कहा जाता है कि इस चक्र में ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा है, समय का प्राचीन रहस्य बंद है। समय चक्र के बीच एक बिंदु था, जो चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही चमक उठता। लोग मानते थे ये बिंदु देवलोक के द्वार का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र मंदिर को एक जीवंत यंत्र बनाता था। जब हवा तेज चलती, चक्र के आसपास एक प्राचीन नाद गूंजता, जैसे सूर्यदेव अपना संदेश भेज रहे हों। मंदिर के पूर्व द्वार पर एक आकृति बनी थी, जो सूर्यदेव को 3 घोड़ों के साथ दिखाती। कुछ इतिहासकार इसे 3 कालों का प्रतिनिधित्व मानते हैं। ये 3 घोड़े भूत, वर्तमान, भविष्य, सूर्य के 3 रूप माने गए। मंदिर में इनकी स्थिति ऐसे रखी गई थी कि रोशनी उन्हें अलग अलग समय पर छूती। मंदिर के अंदर एक कमरा था, जिसे लोग रहस्य गर्भा कहते। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर सूर्यदेव का प्राचीन यंत्र स्थित था, जो अब खो चुका है। लोग कहते हैं इस गर्भा में एक लोह स्तंभ था, जो मंदिर की ऊर्जा को स्थिर रखता, पर सदियों में वो स्तंभ या तो छुपाया गया या खो दिया गया। ये स्तंभ कौन ले गया? किसने मंदिर की ऊर्जा छीनना चाहा? यहीं से कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है, चोरी, शक्ति और प्राचीन यंत्रों की अनकही कहानी। कहा जाता है कि मंदिर का यंत्र अस्त्र शस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली था। यह शक्ति जब गलत हाथों में पहुंची, तब केवल मंदिर ही नहीं, पूरी नगरी हिल उठी। राजा को जब पता चला कि यंत्र चोरी हो चुका है, उन्होंने रात भर सभाएं बुलाईं। उन्हें लग रहा था कि कोई अंदरूनी शक्ति कोणार्क को ग्रहण की तरह निगलने को तैयार है। मंदिर के प्राचीन पुरोहित ने बताया कि अगर यंत्र गलत हाथों में रहा, सूर्य देव का प्रकाश हमेशा के लिए कम हो जाएगा। इस बात ने सबको सन्न कर दिया। राजा ने तुरंत मंदिर पर सुरक्षा बढ़ा दी, पर लोगों में असुरक्षा फैलने लगी, क्योंकि कोणार्क का प्राचीन प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा था, जैसे मंदिर अपनी सांस खो रहा हो। इस अंधेरे में एक आशा थी। संबलपुरी शिल्पकार, जिनका विश्वास था कि अगर मंदिर का हिस्सा दोबारा सक्रिय किया जाए, यंत्र को वापस जगाया जा सकता है। ये शिल्पकार प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें पता चला कि सूर्य यंत्र तभी जाग सकता है जब उसकी नवग्रह रेखा सही दिशा में हो। मंदिर के नवग्रह द्वार में छुपा संकेत मिला, पत्थर की एक रेखा, जो सिर्फ सुबह के पहले दिन की पहली किरण में ही चमकती थी। शिल्पकारों ने फैसला किया, सुबह की पहली किरण को सही जगह तक ले जाना होगा, पर इसके लिए उन्हें अंधेरे गर्भागृह में जाना पड़ता, जहां डर के अफवाहें थीं। जब वे गर्भागृह में गए, हवा ठंडी हो गई और एक कोमल आवाज गूंज उठी, जैसे मंदिर उन्हें पहचान रहा हो। उन्होंने रेखा को रोशनी तक पहुंचाने की तैयारी शुरू की। सुबह का वक्त आया। पहली किरण ने मंदिर को छुआ, रेखा चमकी और एक प्राचीन धड़कन जैसे पूरे कोणार्क में गूंज उठी। सूर्य यंत्र फिर से जाग रहा था। मंदिर के बाहर खड़े लोगों ने महसूस किया जैसे हवा में एक नई गर्माहट आ रही हो। कोणार्क, जो सदियों से सो रहा था, अब धड़कना शुरू कर चुका था। शिल्पकारों ने देखा, सूर्य यंत्र का प्रतिध्वनि मंदिर की दीवारों में लपेट लेना शुरू कर रही थी। हर एक पत्थर अपनी असली पहचान दिखाने लगा था। जब यंत्र पूरी तरह जागा, एक दिव्य प्रकाश मंदिर से निकला। कहते हैं उस रोशनी के नीचे खड़े लोगों का मन एक पल के लिए निर्विकार हो गया। पर एक सवाल सबके मन में उठ रहा था, यंत्र को किसने चोरी किया था? किसकी हिम्मत हुई सूर्यदेव की शक्ति को छूने की? राज अभी भी बाकी था। कुछ लोग कहने लगे कि वो स्तंभ साधारण लोहा नहीं था, उसमें सूर्यदेव की प्राण ऊर्जा का एक हिस्सा समाया था, इसीलिए वो इतना महत्वपूर्ण था। पुराने ग्रंथों में लिखा था, जहां स्तंभ जाएगा वहां सूर्य की दृष्टि बिखरेगी। शायद इसीलिए कुछ शक्तियां इसे कोणार्क से बाहर ले गई थीं।
शिल्पकारों ने समझा स्तंभ खो गया पर मंदिर अब जिंदा है। सूर्यदेव का प्रकाश एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था, जैसे आशीर्वाद फिर से प्रकट हो रहा हो। मंदिर ने फिर से सांस ली, ऊर्जा फिर से बहने लगी। लोगों ने समझा ये केवल इमारत नहीं, एक जीवंत यंत्र है जो सदियों तक भारत की प्रज्ञा को संभाले रखेगा। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य पूरा